पप्पू जी, मुझे तो ना अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि हम लोगों की एंगेजमेंट हो गई है और कुछ ही दिनों में शादी भी हो जाएगी। तो हाँ जी, आपको पता है सबसे अच्छी बात क्या है? क्या? कि अब हमें छुप छुप कर नहीं मिलना पड़ेगा। हाँ। थैंक्स टू नरेंद्र भैया। एंड जस्सी भाभी। ओ हाँ जी बिल्कुल। एज टोकन ऑफ थैंक्स ना, हम उन्हें बहुत बढ़िया सा गिफ्ट दे देंगे। हाँ, और चन्नी को भी। ओ हाँ जी बिल्कुल, वो सबसे ज्यादा हेल्प तो उन्होंने ही की है हमारी। हाँ, और हमारी वजह से सबसे ज्यादा डांट भी बेचारी को खानी पड़ी। और वरिंदर भैया, अगर वो जस्सी भाभी को ना मनाते ना तो हमारा कुछ नहीं होना था। उनको भी एक गिफ्ट तो बनता है। ठीक है, लेकिन हम ना बीजी को भी एक गिफ्ट देंगे। वो कितनी स्वीट है ना। हाँ जी। और एक गिफ्ट तो मम्मी जी का भी बनता है। वो बिल्कुल बनता है। वो अगर सबको गिफ्ट दे दिया और उनको नहीं दिया ना तो हंगामा खड़ा हो जाना है। और उनके सुनामी वाले गुस्से के आगे हम नहीं टिक पाएंगे। पप्पू जी प्लीज, आज के बाद आप मम्मी जी के बारे में कुछ नहीं कहेंगे, समझे आप? आई डोंट लाइक इट। वाह जी वाह, सास पर बड़ा प्यार आ रहा है। पप्पू जी, जिसने मुझे पप्पू जी दिए, पप्पू जी को जन्म दिया, उनके लिए तो मैं जान भी हाजिर कर दूं ना तो भी कम है। ओए ओए, पता है अब है ना, हमें घर पर टीवी ऑन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि 24/7 लाइव टीवी सीरियल तो घर पर ही चलेगा। हैं? और कभी सास बहू में प्यार तो कभी टकरार। पप्पू जी नो टकरार, ओनली प्यार। और ठीक है जी, जैसा मेरे होने वाली बीवी का है। अच्छा पप्पू जी, हम ना एक काम करते हैं, हम ना अगले संडे ना मूवी देखने चलते हैं। ठीक है। कौन सी जाए? तो जो उनसे आपकी फेवरेट है। जीती ऐसे क्यों बैठी है? क्या सोच रही है? मुझे क्या सोचना है? सोचने के लिए बच्चा ही क्या है। मेरी सारी सोच तो धरी की धरी रह गई है। ना भाई, अभी तो तुझे खुश होना चाहिए। तेरी बहू आने वाली है, तू सास बनने वाली है। और सास का मतलब होता है कि अपनी बहू के ऊपर उसकी मर्जी चले। यहाँ तो मेरी मर्जी चली ही नहीं। नहीं जीती, अपना पप्पू तो खुश है ना? वैसे भी बच्चों की खुशी में ही माँ बाप की खुशी होती है। देखो परजाई जी, प्यो का तो मुझे पता नहीं। वो तो शादी वाले दिन आएंगे, पगड़ी पहनेंगे, मिलनी लेंगे और चले जाएंगे अपनी नौकरी पे वापस। ये तो मैं नरिंदर और जस्सी की वजह से मान गई हूँ। और जी लवली तो बस जीती, देख लवली अब तेरी बहू बनने वाली है। तो क्या करूं? आरती उतारूं जीजी की? नहीं, उसको ना अपने दिल में जगह दे। तेरे घर को अपना घर बनाने आने वाली है। और रहने दो परजाई जी, आप तो दुनिया की अनोखी सास हो। अपनी बहू को ना सर पे चढ़ा रखा है आपने। और जी मुझसे तो ऐसे नहीं होने वाला। ठीक है, तू पप्पू को खुश नहीं देखना चाहती तो कोई बात नहीं भाई, तेरी मर्जी। और जी उसी की खुशी के लिए तो मान गई हूं और रोका भी कर दिया ना। मान गई है तो अब खुश भी हो जा। हाँ, खुश होने की कोशिश कर तो रही हूँ। पर परजाई जी, जब सविता आपके पास वरिंदर का रिश्ता लेके आई थी ना, तब कुछ 42 इंची का टीवी, डबल डोर फ्रिज, वॉशिंग मशीन और कुछ गड्डी शड्डी की बात कर रही थी। याद नहीं मुझे, सो जा अब। हाँ हाँ परजाई जी, अब आपको क्यों याद होगा? 2 दिन में कितना कुछ हो गया। हाँ, और कल सुबह आप वापस भी चले जाओगे। बस 6 महीने और जैसे लाओ, उसके बाद हमें ये अकेलापन नहीं सताएगा। 6 महीने सुनने में भी कितने ज्यादा लगते हैं। अच्छा, तो 180 दिन और भी ज्यादा। इंतजार का वक्त पंख लगा के उड़ जाता है। जी नहीं, बल्कि इंतजार में हर दिन बहुत लंबा लगता है। और रातें करवटें बदलते बीत जाती है। ऐसे ना बोल जैसी, और ना मैं जा नहीं पाऊंगा। जाना तो पड़ेगा ही। अगर आप जाओगे नहीं तो हमेशा के लिए वापस कैसे आओगे? कल वरिंदर और चन्नी मुझे अमृतसर एयरपोर्ट छोड़ने जा रहे हैं। तू क्यों नहीं चलना चाहती?
क्योंकि मैं आपको जाते हुए देख नहीं पाऊंगी। पर जब भी आप वापस आओगे ना, तो एयरपोर्ट पे लेने मैं ही आऊंगी। प्रॉमिस? क्यों? अपनी जस्सी पर भरोसा नहीं है? खुद से भी ज्यादा। तो बस फिर टाइम ऐसे निकल जाएगा, आप चिंता ना करो। पता ही नहीं चलता टाइम लो, का। आ गया आपका निकल। अच्छा बीजी, चलो भाई, जाने का वक्त हो गया। ओ भैया, आपका ये आना ना मुझे पूरी जिंदगी याद रहेगा। थैंक यू भैया, आपने मुझे मेरी लाइफ की सबसे बड़ी खुशी दे दी। चाची जी, 6 महीने में मैं वापस आ रहा हूँ, तब तक आप इन दोनों की शादी की डेट फिक्स करवा दीजिएगा। फिर मेरे आते ही शादी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, पर आते हुए ना जो जो मैं सामान की तो लिस्ट भेजूंगी ना, वो लेके आइयो। हे जीती, अरे भी कोई लंबी चौड़ी लिस्ट मत दे देना, थोड़े समय के लिए ही जा रहा है। और वैसे भी यहाँ हमारे देश में क्या चीज नहीं मिलती, तूने क्या मंगवाना है? और वैसे भी चाची जी, आजकल सारी चीज मेड इन इंडिया ही यूज करनी चाहिए। अच्छा वरिंदर, जब तक मैं वापस आऊँगा तो दूसरी दुकान फाइनलाइज करके रखना। फिर मेरे आते ही पेमेंट की फॉर्मेलिटी करेंगे और दुकान शुरू करेंगे। भैया आपने कह दिया तो समझो हो गया बस। नरेंद्र, इस बार ना तेरा जाना मुझे बुरा नहीं लग रहा है। मुझे भी बीजी। तू लौटने के लिए जा रहा है ना? जी जी। मैं रो के विदा नहीं करूंगी, हंसते हंसते विदा करूंगी। बीजी। अच्छा बीजी, आपको मुझसे एक वादा करना होगा। हाँ बोल। अगली बार जब मैं यहाँ आऊँ तो आप मुझे यूं ही मुस्कुराते हुए दिखेंगी। ठीक है भाई, तू अपना वादा निभाना, मैं अपना वादा निभाऊंगी। जब तू वापस आएगा ना, तो तेरी माँ यहाँ इसी जगह पे तेरा इंतजार करते हुए तुझे दिखाई देगी। तू ना हाँ बीजी। जस्सी की चिंता ना करना। हाँ बीजी, मुझे पता है आप सब हैं जस्सी की केयर करने के लिए। चलता हूँ, अब चलना होगा। फिर जल्दी वापस आ रहा हूँ बीजी। हाँ। अरे बड़ा बीजी। चाची चलो। खुश रहो। चल बाबू, अच्छा भैया। फिर मिलते हैं। जाने का मन नहीं कर रहा है, पर जाना होगा। इस बार बस यूं गया और यूं आया। मैं इंतजार करूंगी। अपना ख्याल रखना। आप भी। चलो भाई, नरेंद्र भी चला गया, 6 महीने तो यूं ही निकल जाएंगे। हाँ,
वो तो है। आप लोग बैठो, मैं भी आई। जस्सी जी भी जी। कहाँ जा रही? हमारे पास बैठ। वहां अपने कमरे में अकेली और भी उदास हो जाएगी। दीजी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक हूँ। चेहरा ना दिल का आईना होता है, और आईना कभी झूठ नहीं बोलता। छड्डो परजाई जी, ज्यादा ना कहो इसे, नहीं तो पिछली बार की तरह गुस्सा करेगी। नहीं चाची जी, इस बार मैं गुस्सा नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि मेरे मन में उदासी नहीं है, बल्कि इनके लौटने का इंतजार और उम्मीद है। हाँ, पर फिर भी जब नरेंद्र जा रहा था ना, तो मेरा मन कर रहा था कि उसे रोक लूं, अपनी आंखों से ओझल ना होने दूं। शायद एक माँ का दिल होता ही ऐसा है, लालची सा। अपने बच्चे को जितनी बार देखे उसका मन ही नहीं भरता। पीछे अब आप मुझे रुलाओगे? शुदैन, रोए तेरे दुश्मन। जा अपने कमरे में ना जाके आराम कर। पिछले दिनों में काफी कुछ संभाला है तूने, थक गई होगी। जा, मैं हूं ना। आज कुछ ज्यादा ही उदास हो गई है जस्सी, है ना? हाँ, पर जीती, मैं सोचती हूँ कि पिछले जन्म में जरूर मैंने मोती दान किए हैं, जो मुझे जस्सी जैसी बहू मिली। सही कह रहे हो प्रजाई जी आप। भैया आए और गए, पता ही नहीं चला ना। जस्सी दीदी ठीक कहती हैं, जाते हुए किसी को देखना आसान नहीं होता। वैसे अब कुछ ही महीनों की बात है, उसके बाद तो ये आने जाने का सिलसिला ही खत्म हो जाएगा। हाँ, फिर हम सब उन्हें रिसीव करने जाएंगे। जीजा जी और दीदी की जिंदगी में जो अधूरापन है, अकेलापन, वो सब दूर हो जाएगा ना। कभी कभी मैं सोचती हूँ, अगर मैं जैसे दीदी की जगह पर होती तो मैं ये अकेलापन कभी झेल ही ना पाती। मैं तुम्हें कभी अकेला छोड़कर जाता ही नहीं, और आइंदा से अपने आप को किसी और की जगह पे सोचने की कोई जरूरत नहीं है। पर आप नाराज क्यों हो रहे हैं? मैं नाराज नहीं हो रहा हूं, और तुमसे कभी नाराज हो सकता हूं क्या? ये लो, आपने अच्छा किया जो जस्सी दीदी को मैसेज कर दिया कि हम लोग खाना खा के आएंगे, वरना वो तो हमारे इंतजार में भूखी ही बैठी रहती। एनीवेज, तुम क्या लोगी? जो आपका दिल करे। आप ऑर्डर करो, मैं वॉशरूम होकर आई। ओके। नाइस प्लेस, राइट? एक्सक्यूज मी, एक चिकन टिक्का। हाय वरिंदर। हाय। बस
और कुछ नहीं कहोगे? कैसी हो? तुम्हारे सामने हूँ, खुश हूँ, पर एक सवाल के जवाब का आज भी इंतजार है मुझे। अब जब कोई रिश्ता ही नहीं रहा तो सवाल कैसे? रिश्ता टूटने की वजह भी तो एक सवाल ही था ना। पर वो सवाल सवाल की तरह नहीं पूछा गया था, इल्जाम लगाया गया था। इल्जाम गलत था तो सफाई दे देते। तुम्हारी फैमिली ने देने ही नहीं दिया। मेरी फैमिली ने जो किया उनके पॉइंट ऑफ व्यू से वही सही था। वो अपनी बेटी की शादी उससे कैसे करा देते जिसके कैरेक्टर पर इतना बड़ा सवाल या निशान लगा था। कुछ तो रिश्ता तुम्हारे और मेरे बीच में भी था ना। इतनी तो उम्मीद थी मुझे कि कम से कम तुम एक फोन करके मुझे बता देते, शायद हम आपस में वो प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते। निमी, सवाल तुम लोगों ने उठाया था और जवाब भी तुम्हें ही चाहिए था, तो एक कॉल तो तुम भी कर सकती थी ना। जवाब तो मुझे आज भी चाहिए। कौन थी वो? वरिंदर, ये कौन? मैंने आपको कहीं देखा है। आप निम्मी है ना? कौन है ये? इंट्रोड्यूस नहीं कराओगे? शीश चन्नी, माय वाइफ। ओह, तो ये है वो चन्नी, तुम्हारी जस्सी भाभी की कजिन। इसी को ले गए थे अबॉर्शन कराने के लिए, तभी तो इधर शादी टूटी और उधर तुमने बिना टाइम वेस्ट किए इसके साथ शादी कर ली। आप सवाल पूछ रहे हो या इल्जाम लगा रहे हो? दोनों। किस हक से? हमारी शादी होने वाली थी, 20 दिन का रिश्ता था हमारा। 6 महीने पहले हमारी शादी हो चुकी है। अब जिंदगी भर का साथ है हम दोनों का। चलें? क्या हुआ? कुछ नहीं। बातें तो तुम्हारे बीच में बहुत लंबी चल रही थी। हाँ, कुछ सवाल उसने किए तो कुछ मैंने। मिला कोई जवाब? हाँ, सवाल का जवाब सवाल में ही मिला। झूठा इंसान साफ साफ जवाब दे भी क्या पाएगा? माना वरिंदर झूठा है, पर मुझे उसे अपनी सफाई देने का एक बार तो मौका देना चाहिए था ना। निम्मी, ये अचानक तुम्हारा एटीट्यूड वरिंदर की तरफ बदल क्यों गया? मेरा एटीट्यूड नहीं बदला है। हाँ, वरिंदर को मिलके जो थोड़ा गुस्सा था उसके लिए कम हो गया। शायद हम एक दूसरे के लिए बने ही नहीं थे। एग्जैक्टली, मैं तो शुरू से यही कह रही थी। वैसे निम्मी, वो लड़की कौन थी उसके साथ? चन्नी, उसकी वाइफ। ओह आई सी, तो ये वही लड़की थी जिसके साथ अपना झूठ छुपाने के लिए उसने रातों रात फेरे लिए। नाउ आई नो, क्लिनिक में भी? नहीं बुआ, मुझे नहीं लगता कि चन्नी वो लड़की है। तुम उसे 1 मिनट मिली निम्मी और उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे रही हो? हाँ बुआ, उसकी आंखों में सच्चाई देखी है मैंने, वरिंदर के लिए प्यार देखा है। जस्ट स्टॉप दिस निम्मी। उसकी आंखों में वरिंदर के लिए प्यार है या नहीं, ये तुम्हें कैसे दिख गया? क्योंकि वही प्यार कुछ दिनों तक मेरी आंखों में था वरिंदर के लिए। हाँ, और बीती बातों में अपने आप को उलझाओ मत। यू मूव्ड ऑन, और अब तो तुम्हारी एंगेजमेंट भी हो गई है। आई नो, और मैं बहुत खुश भी हूँ। बस बीता हुआ कल सामने आ गया
तो कुछ बीती हुई यादें भी आ गई। तुम उन यादों को खुद को कमजोर मत बनाने दो। नहीं बुआ, राइट नाउ मैं अपनी जिंदगी के नए फैसलों से बहुत खुश हूँ। पर बुरा तो ये लगा कि जब मैं खुश हूँ तो मुझे वरिंदर से, खासकर चन्नी से, इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी ना। ओ माय गॉड निमी, मुझे लग रहा है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की तुम्हें इस रेस्टोरेंट में लाके। एक गलती करके दूसरी गलती का एहसास हो गया। क्या कहा तुमने? ऑर्डर करें, बहुत भूख लगी है। ओके। क्या भूख लगी है? पर वरिंदर का तो मैसेज आया था कि तुम दोनों खाना खा के आओगे। हाँ दीदी, ऑर्डर भी किया था पर खाया नहीं। पर क्यों? साफ साफ बता ना। बीजी, वहां पर निम्मी मिल गई थी।